से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रचना एवं रचनाकार लिए हैं जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो जल्दबाजी में आप गलती कर देते हैं। सबसे पहले इन सब रचनाओं को आप नोट डाउन कीजिएगा। आइए चलते हैं, हम देखेंगे आज मिलती जुलती रचनाएँ। शीर्षक होगा मिलती जुलती रचनाएँ। ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे कि पंच परमेश्वर कहानी किसकी है, तो प्रेमचंद की है। फिर पंच परमेश्वर कहानी किसकी है, तो ये किसकी है, रांगे राघव जी की। अब आप याद रखेंगे कभी भी पंच परमेश्वर कहानी आपसे पूछी जाती है तो अगर जो है कि प्रेमचंद ऑप्शन में नहीं है, रांगे राघव है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पंच परमेश्वर कहानी आपने देखा दोनों लोगों की है। अब आप देखिए झूठा सच उपन्यास किसका है, यशपाल का है, जो 2 भाग में है। ठीक है, और यह यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, याद रखेंगे। और यह जो है इम्पॉर्टेंट है उपन्यास है। आप देखेंगे झूठा सच निबंध किसका है, सियाराम शरण गुप्त का। काली आंधी कमलेश्वर, काली आंधी कमलेश्वर ऐसे करके और पीली आंधी प्रभा खेतान, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द्रौपदी। इस द्रौपदी का प्रबंध काव्य है जिसके लेखक है नरेंद्र शर्मा। और दूसरा है द्रौपदी उपन्यास जिसके लेखिका हैं प्रतिभा राय। अगला देखेंगे द्रौपदी नाटक। आप देख रहे हैं प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा, द्रौपदी उपन्यास प्रतिभा राय, द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा, याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट चलेंगे और देखेंगे ये है अपराजिता काव्य है अंचल जी का। अपराजिता उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। नीली झील देख रहे हैं कहानी है कमलेश्वर की। और नीली झील एकांकी है धर्मवीर भारती की। वही धर्मवीर भारती हैं जो अंधा नाटक लिखे हैं जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आगे देखेंगे अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है, तो विष्णु प्रभाकर का है। अर्धनारीश्वर निबंध दिनकर जी का है, किसका है, दिनकर जी का। अगला देखेंगे आप जो है कि बाधो न नाव ठाव, ये देख रहे हैं उपन्यास पूछा जाएगा तो उपेंद्रनाथ अस्क का होगा। बाधो न ठाव, बाधो न नाव इस ठाव बंधु, ये निराला जी का है। और निराला जी अपने पत्नी के याद में जिस नदी के किनारे उनकी पत्नी की अंतिम जो है कि विदाई हुई थी या अंतिम अंत्येष्टि आप कह सकते हैं, वहाँ पे जब निराला जी पहुँचे और उसे याद करके उन्होंने कहा नाव को चलाने वाले को कि यहाँ पे मेरे भाई नाव मत बांधो, उसी पे इन्होंने एक कविता लिखा है। और इन्होंने अपने पत्नी पे भी लिखा है सरोज स्मृति। आगे देखेंगे सन्यासी। सन्यासी पूछा जा रहा है आपसे। सन्यासी उपन्यास किसका है, तो इलाचंद जोशी का है। और सन्यासी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। युवा सन्यासी देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस पे नाटक लिखा हुआ है। युवा सन्यासी कैलाश वाजपेयी का। उर्वशी काव्य है प्रसाद का। उर्वशी काव्य है दिनकर का। और आयात रश्मि काव्य है महादेवी वर्मा जी का। अगला देखेंगे एक पति के नोट्स। ये देखेंगे उपन्यास महेंद्र भल्ला का है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास जो है ये ममता कालिया का है। एक कस्बे का नोट्स उपन्यास है नीलेश रघुवंशी का, किसका है, नीलेश रघुवंशी का। त्रिशंकु कहानी संग्रह मन्नू भंडारी का। त्रिशंकु नाटक एक बार पूछा गया था तो लोग यहाँ पे गलती कर दिए थे, तो त्रिशंकु नाटक पूछा जाएगा तो ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये त्रिशंकु नाटक जो है ये ब्रज मोहन का है। त्रिशंकु निबंध पूछा जाएगा तो अज्ञेय जी होंगे। अनित्य अनित्य उपन्यास पूछा जाएगा तो मृदुला गर्ग होंगी। अनित्य कहानी पूछी जाएगी तो बद्री उजम माँ की होंगी। आपको बताना चाहेंगे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा, क्योंकि ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं जब आप परीक्षा के दबाव में होते हैं, जल्दबाजी में। तो आज के लिए बस ये 4 मिनट का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।